नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने डीसी जनरेटर के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो क्या दिया गया है कि जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, जो उसमें एक्स पार्ट जो है वो आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। यानी कि ये जो एक्स पार्ट आपको दिया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो आर्मेचर कोर होगा, ब्रश होगा, कम्यूटेटर राइजर होगा या कम्यूटेटर के खंड होंगे। तो ये आर्मेचर है पूरा, इसके जो उभरा हुआ जो भाग होता है, ये जो भाग है आपको ये पूछा गया है और इसका सभी कमेंट में आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट क्लास में आए हैं सभी क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे, क्लास को लाइक जरूर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कम्यूटेटर राइजर होगा। तो राइजर होगा जहां आर्मेचर चालकों को शॉर्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट होगा। अगले क्वेश्चन में जनरेटर आपको दिखाया गया है और आपको ये बताना है कि जनरेटर कौन सा होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखो आपको एक तो तीर का निशान ऐसे दिखाया गया है और एक ऐसे दिखाया गया है। ये आपको पता है शंट वाइंडिंग है और ये आपको पता है सीरीज वाइंडिंग होगी। अब आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। चार ऑप्शन में आपको दिखाऊंगा ज़रूर, क्योंकि इसके बिना आंसर नहीं आएगा। तो अब आप लोग देख लीजिए और इसका डायग्राम पूरा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये एक तो आपको ये बताना है कि ये लॉन्ग शंट है, शॉर्ट शंट है, पहला तो ये। दूसरा ये डिफरेंशियल है या कम्युलेटिव है। तो दोनों में तीर का निशान एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये तो डिफरेंशियल होगा। इसका मतलब नीचे वाले दो ऑप्शन आपके कैंसिल होंगे। और अगर आप लोग देखें तो शंट वाइंडिंग जो कि वो लंबी है, तो मतलब ये कौन सा होगा, वो आपका लॉन्ग शंट होगा। तो जिन स्टूडेंट ने ए इसका आंसर किया वो सबका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दे रखा है कि जो डीसी जनरेटर जो होता है उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा आर्मेचर के अंदर, उसकी डायरेक्शन को ज्ञात करना है तो किस नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कॉर्कस्क्रू का नियम होगा, राइट हैंड का रूल होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होगा या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होगा। तो डी ऑप्शन इसके अंदर जो दिया होगा, जो दिया गया है वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। तो कॉर्कस्क्रू का नियम होगा, राइट है पालम का नियम होगा जिसको दाई हथेली का नियम भी बोलेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड होगा या फ्लेमिंग का राइट हैंड होगा। तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल होगा। और इसके अंदर ईएमएफ की दिशा अगर आपसे पूछ ले तो जो तर्जनी जो होती है, जिसको जो मिडिल फिंगर जो होगी, जिसको मध्यमा कहेंगे अपने, वो इसका बताएगा। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है जो डीसी जनरेटर होगा उसमें ईएमएफ की गणना करने का सूत्र कौन सा होगा। तो ईएमएफ को फाइंड आउट करना है, तो इसका आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या रहेगा। डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना करना है आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5ZNP/60 है। तो आप लोग यहाँ से देखिए डी आंसर देखिए 5ZNP/60 है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ईएमएफ होगा उसकी गणना करने का सूत्र बताना है डीसी मोटर के अंदर। देखो डीसी मोटर दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो डीसी मोटर के अंदर जो ईबी जो होगा, बैक ईएमएफ होगा, उसकी गणना कैसे करेंगे ये आपको बताना है। तो डीसी मोटर अगर नॉर्मली अगर अपने माने, ठीक है, अपने को सीरीज या शंट का नहीं पता, तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज देंगे और इसका जो आर्मेचर का ड्रॉप होगा वो IaRa होगा। इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट होगा वो बैक ईएमएफ बनाएगा। तब आप लोग यहाँ से देखिए क्या होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो आपकी सप्लाई वोल्टेज होगी वो दो काम करेगी, एक तो बैक ईएमएफ बनाने का काम करेगी, दूसरा आर्मेचर में ड्रॉप करेगी। लेकिन आपको ईबी का मान पूछा है, तो ये जो IaRa होगा इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में आएगा। तो अब आप लोग यहाँ से ऑप्शन देखिए, तो आपका सी ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट होगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको जो मार्किंग चिन्ह आपको जो दिखाया गया है उसको आपको बताना है ये क्या चीज़ होगी। यानी कि जो आगे वाला जो पार्ट है ये आपको बताना है इसका क्या भाग होगा। इसको पोल टिप बोलेंगे, पोल कोयल बोलेंगे, पोल कोर बोलेंगे या पोल शू बोलेंगे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा।
तो इस क्वेश्चन का अगर आप लोग देखें, जो आगे वाला आपको पार्ट दिखाया गया ये पोल कोर और पोल शू होता है, और ये जो पीछे वाला जो पार्ट होगा ये पोल, ठीक है, ये पोल कोर होगी, और इस पर जो वाइंडिंग गिरेंगे उसको पोल वाइंडिंग बोल सकते हो या फील्ड वाइंडिंग बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगले क्वेश्चन में आपको जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को देखिए और आपको जनरेटर का प्रकार बताना है, ये जनरेटर कौन सा होगा। तो ये सीरीज जनरेटर होगा, शंट जनरेटर होगा, कंपाउंड होगा या सेपरेटली एक्साइटेड होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम को देख कर आप आइडिया लगा सकते हो कि ये सीरीज है या शंट है या कंपाउंड है या सेपरेटली एक्साइटेड होगा। तो आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि इसके अंदर ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको आपने अलग से सप्लाई से जोड़ रखा है, अलग से इस डीसी सप्लाई से जोड़ रखा है। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, आपका सेपरेटली एक्साइटेड होगा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जनरेटर जो होगा वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। तो ऊष्मा को करेगा, गतिशील ऊर्जा को करेगा, रासायनिक ऊर्जा को करेगा या यांत्रिक ऊर्जा को करेगा। अगर आप लोग नॉर्मली देखें तो एक जनरेटर जो होगा उसको किसी न किसी चीज़ की सहायता से घुमाया जाता है, और जब उसको आप लोग किसी भी चीज़ से घुमाओगे तो वो उसके लिए प्राइम मूवर का काम करेगा, मतलब उसको यांत्रिक ऊर्जा देने का काम करेगा। और यहाँ जनरेटर काम क्या करेगा, उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि इसमें जो दो सीरीज वाइंडिंग होगी, एक दो फील्ड वाइंडिंग होगी, एक सीरीज होगी, एक शंट होगी, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में। और आपको आइडिया कैसे लगा, क्योंकि देखो यहाँ से 4 टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं, 2 ये निकलेंगे और 2 ये, इसका मतलब ये कंपाउंड जनरेटर होगा। अब आप लोग यहाँ से आइडिया लगाइए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ये लॉन्ग शंट होगा, शॉर्ट शंट होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड होगा या कम्युलेटिव कंपाउंड होगा। तो देखो इस डायग्राम को देखने से आप लोग दो चीज़ों का आइडिया नहीं लगा सकते कि ये लॉन्ग शंट होगा या शॉर्ट शंट। तो इस दो चीज़ों को तो बाहर निकाल दीजिए इनको। अब बचे हुए 2 ऑप्शन आप लोग देखिए। अब आपको पता है कि दोनों का फ्लक्स अगर एक ही डायरेक्शन में काम करेगा तो ये कम्युलेटिव होगा, अगर विपरीत दिशा में काम करेगा तो डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ एक ही दिशा में काम करेगा, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर होगा वो किस सिद्धांत पर काम करेगा। बिना 4 ऑप्शन के भी सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। डीसी जनरेटर का वर्किंग सिद्धांत आपको बताना है। कोरस्क्रू पर करेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल करेगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर करेगा या विद्युत अपघटन पर करेगा। तो जिसने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन का सिद्धांत दिया उन सबका बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी आंसर होगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ जो होगा उसका फार्मूला क्या होगा। गतिशील प्रेरित ईएमएफ का फार्मूला आपको बताना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या रहेगा, VLV वोल्ट होगा, VL साइन थीटा होगा, VLV साइन थीटा होगा या VLV कोस थीटा होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, VLV साइन थीटा रहेगा। V यहाँ फ्लक्स घनत्व रहेगा, L चालक की लंबाई रहेगी और V इसका वेलोसिटी यानी कि वेग रहेगा, और साइन थीटा मतलब ये एंगल रहेगा फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, चालक के बीच में। अगला दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करेंगे। कोरस्क्रू के नियम से ज्ञात करेंगे, राइट हैंड के रूल से ज्ञात करेंगे या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करेंगे। कोरस्क्रू होगा, राइट हैंड पालम रूल होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड होगा या फ्लेमिंग का राइट हैंड होगा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो आप लोग जो यूज़ करेंगे वो, ठीक है, वो यूज़ करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी अगर डायरेक्शन ज्ञात करोगे तो आपको पता है कि इसमें 2 नियम यूज़ किए जाते हैं, कोरस्क्रू का और दूसरा अपना कौन सा होगा, राइट हैंड का रूल होगा। ठीक है, तो यहाँ राइट हैंड पालम यानी हथेली का नियम नहीं होगा, कोरस्क्रू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता अगर आपसे पूछी जाती है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होगी जो चुंबकीय बल रेखाओं की होगी, तो इसका राइट आंसर ए होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसका डायग्राम देखिए, आपको ये पूछा गया जो भाग आपको दिखाया गया ये कौन सी चीज़ है। तो इसको देख लीजिए आप लोग। अब मैं इसके 4 ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको। तो ये स्टेटर होगा, पोल कोर होगा, योक होगा या फ्रेम होगा। तो ये आपको अगर देखा जाए तो ये स्टेटर का पार्ट भी है और ये पूरा फ्रेम भी है, ठीक है। क्योंकि इसका जो ये पार्ट होता है ये पूरा फ्रेम ही होगा इसका, मतलब उसका योग बोलेंगे हमने। और यहाँ इसका स्टेटर भी आपका सही होगा और इसका फ्रेम भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है 4 पोल जनरेटर जो होगा, डीसी जनरेटर होगा, उसके डुप्लेक्स ले वाइंडिंग है। तो उसमें समांतर बताओ की संख्या क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जो डुप्लेक्स वाइंडिंग होगी उसको 4 है तो डुप्लेक्स होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो डायग्राम आपको दिखाया गया है उसमें आपको बताना है ये क्या चीज़ है। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। तो ये जो सामने वाला जो आपको पार्ट दिखाया गया ये साइड एंड प्लेट होगी या पोल शू लेमिनेशन होगा, कम्यूटेटर के खंड होंगे या आर्मेचर लेमिनेशन होगा। आर्मेचर कोर दिखाया गया लेमिनेशन के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा डी आंसर। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर जो होगा उसमें इंटरपोल जो कनेक्ट किए जाते हैं वो किस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं। तो इंटरपोल आप लोग बताइए, आर्मेचर के सीरीज में होगा, आर्मेचर के समांतर में होगा, शंट के समांतर में होगा या शंट के सीरीज में होगा। तो काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जो इंटरपोल के कनेक्शन हमेशा क्या किए जाते हैं, आर्मेचर के सीरीज में किए जाते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होगा उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है, इसके रीजन पीछे है। इसका रीजन आपसे पूछा गया है कि अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होगी। वोल्टेज का निर्माण करने के लिए, फील्ड करंट को कम करने के लिए, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। 3 ऑप्शन में ही आपका आंसर है, तो चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी में से आप लोग आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर बताऊं तो ये वोल्टेज का निर्माण करने में सहायक होगा। बिना अवशिष्ट चुंबकत्व जनरेटर वोल्टेज का निर्माण नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डीसी मशीन में वो कौन से 2 बिंदु है जहां से संपर्क प्रतिरोध को मापा जाता है। तो आपको यह बताना है कि ऐसे कौन से 2 पॉइंट हैं जहां से आप लोग काम क्या करोगे, डीसी मशीन के अंदर रजिस्टेंस को मेजर करोगे। विपरीत ब्रशों के बीच का प्रतिरोध होगा, ब्रश और राइजर के बीच का होगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का होगा या ब्रश और आर्मेचर के चालकों के बीच का होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, डीएमआरसी में 2018 में भी पूछा गया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध होगा वो कम्यूटेटर को टच करेगा ब्रश, इसका मतलब जो संपर्क प्रतिरोध होगा वो कम्यूटेटर के खंडों और जो ब्रश होगा उनके बीच का होगा। तो यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आप लोग डायग्राम देखिए। डायग्राम के अंदर एक जनरेटर है, उसका जो अपना एक्सटर्नल कवर जो होता है जिसके अंदर आप लोग ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर करंट और लोड करंट के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं वो आपको दिखाया गया है। ये जो है ये आपका ईएमएफ रहेगा, ये इसकी टर्मिनल वोल्टेज रहेगी। तो आपको ये बताना है कि जो एक्स का जो ये पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। ये जो यहाँ जो ये आपको दिखाया गया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। ये लोड का जो वोल्टेज ड्रॉप बता रहा है फुल लोड पर, फिर ये आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप बता रहा है, आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप बता रहा है या शंट फील्ड का ड्रॉप बता रहा है। अच्छा क्वेश्चन है और ये वायरमैन के एग्ज़ाम में पूछा गया था, एनसीवीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर बताऊँ तो ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप होगा।
अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। देखो ये जनरेटर ईएमएफ ये बनाना था उसको, लेकिन इसने ईएमएफ बनाया ये, क्योंकि आपको पता है कि आर्मेचर रिएक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक जो इफेक्ट होगा जो अपना डीमैग्नेटाइजिंग होगा, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। और ये जो इतनी वोल्टेज गिरी है, ईएमएफ में गिरावट हुई है, आपको पता है जनरेटर वोल्टेज का जो ईएमएफ के में गिरावट होती है वो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होगी। और आर्मेचर रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो डीमैग्नेटाइजिंग होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि ये ईएमएफ और ये टर्मिनल वोल्टेज है, तो ये अगर पूछ लेता, इतना इतना पार्ट अगर आपसे पूछ लेता, तो ये आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप होता। तो यहाँ से आपको दोनों बातें याद रखनी है कि ये जो आपको ड्रॉप दिखाया गया ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होगा। और ये अगर पूछा जाता तो ये आपको अगर पूछे तो ये आपको ध्यान रखना कि आर्मेचर के रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप होगा वो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया उस कंपाउंड जनरेटर का नाम बताइए यदि शंट फील्ड जो होगा वो आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। तो ऐसा जनरेटर आप लोग बताइए जिसमें शंट जो होगा, फील्ड जो होगी वो आर्मेचर के सीधे डायरेक्ट समांतर क्रम के अंदर है। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग इस तरीके से देखिए। तो आपने एक लॉन्ग शंट पटा होगा और एक शॉर्ट शंट पटा होगा। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो बाहर ही निकाल दीजिए, एक तो संचयी होगा और एक विभेदी, ये तो दो तो बाहर निकाल दीजिए। अब आप लोग देखिए कंपाउंड है तो इसका मतलब दोनों वाइंडिंग यूज हुई है, और इसने एक लाइन ये भी दी है कि वो समांतर के साथ जुड़ा है। तो इसका मतलब अब आपको दिमाग में दो चीज़ें चलानी पड़ेगी, एक तो लॉन्ग शंट होगा और दूसरा कौन सा होगा, शॉर्ट। अब आप लोग देखिए कि शॉर्ट शंट ऐसा होगा जिसके अंदर आर्मेचर जो होगा उसके समांतर में क्या होगी, शंट जुड़ी होगी। तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा वो शॉर्ट शंट होगा। तो जिसने भी शॉर्ट शंट दिया है तो उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो एक डीसी जनरेटर जो होगा उसके आर्मेचर कोर जो होगा उसको लेमिनेटेड क्यों करेंगे। आर्मेचर कोर जो होगी उसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो तांबे की हानि को कम करने के लिए, घर्षण हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आपको पता है कि जो लेमिनेशन करेंगे आर्मेचर कोर को पटलित करेंगे, वो किस वजह से करेंगे, वो जो अपने करेंगे वो करेंगे स्टैटिक करंट को रोकने के लिए। अगर ये पूछा जाता सिलिकॉन की क्यों बनाएगी तो आप लोग हिस्टैरिसीस हानि करते हैं। तो यहाँ डी आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया गया है कि एक डीसी जनरेटर होगा उसका आर्मेचर का प्रतिरोध कम रखा जाता है। तो इसके पीछे रीजन आपको बताना है कि आर्मेचर प्रतिरोध होगा वो कम क्यों रखा जाता है। पहला दे रखा है कि आर्मेचर धारा को कम करने के लिए, दूसरा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, आर्मेचर के वजन को कम करने के लिए, या आर्मेचर का तापमान कम करने के लिए। तो आपको पता है कि अगर आर्मेचर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो आर्मेचर की वाइंडिंग ये क्या कर लेगी, सारा वोल्टेज का ड्रॉप कर लेगी, और इस वजह से लोड पर जो होगा वो कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। इसलिए इसका प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए, कम। तो यानी कि 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर होगा उसको घड़ी की दिशा में चलाना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि उसको घूर्णन दिशा कभी भी चेंज नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है। ब्रश को नुकसान होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करेगा, आर्मेचर शॉर्ट हो जाएगा, या जनरेटर को ओवरलोड से बचाने के लिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। देखो ये अपने पास डीसी जनरेटर है, सीरीज जनरेटर मान लेते हैं। पहले यहाँ प्लस मिल रहा था, यहाँ माइनस। अब आपने इसको जैसे ही उल्टा घुमाया तो इसकी डायरेक्शन यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। जैसे ही प्लस माइनस चेंज होगा इसका मतलब इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, फ्लक्स की दिशा चेंज होगी। फ्लक्स की दिशा चेंज होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले वाला जो धारा की दिशा चेंज होगी तो पहले वाला जो फ्लक्स होगा, बचा हुआ चुंबक होगा, वो खत्म होगा, फिर नया चुंबक बनेगा। तो इसका मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए कि दिशा में चलाना चाहिए। और यहाँ से एक सवाल और बनता है कि डीसी जनरेटर है उसकी अगर ध्रुवता चेंज करनी है, प्लस माइनस चेंज करने हैं, तो उसके दो मेथड होंगे। पहला मेथड ये होगा कि उसको घूर्णन दिशा चेंज कर दो आप लोग, और दूसरा जो मेथड ये रहेगा उसके फील्ड के टर्मिनल चेंज कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो बड़े जनरेटर्स होते हैं उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ क्यों करेंगे। तो पहला आपको दे रखा है कि उसको अधिक लोड को कनेक्ट करने के लिए, दूसरा दे रखा है कि कम्यूटेशन को प्रभाव को कम करने के लिए,
तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया को प्रभाव को उसको कम ख़त्म करने के लिए, और चौथा दे रखा है कि जनरेटर की दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के आंसर दीजिए, सी और डी में से आपका राइट आंसर है, तो इसी में से आप लोग आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपना सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर है, उसका वोल्टेज नहीं बन रहा, मतलब उसको आपने घुमाया तो लेकिन उसमें वोल्टेज नहीं बना, तो इसका रीज़न क्या होगा। पहला दे रखे कि ब्रश का ढीला कनेक्शन है, दूसरा आर्मेचर का प्रतिरोध ज़्यादा है, तीसरा फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, या जनरेटर मूवी रेटेड स्पीड से ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ आपको पता है कि अगर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा होगा तो उसमें फ्लक्स नहीं बनेगा, जब फ्लक्स नहीं होगा तो जनरेटर वोल्टेज का निर्माण नहीं करेगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उस जनरेटर का नाम बताना है जिसमें क्षण जो उसका जो फील्ड जो होगा, वो क्षेत्र जो होगा वो आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक आपको ऊपर क्वेश्चन दिया था, दोनों की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ उसमें ये दिया था कि कंपाउंड जनरेटर, लेकिन यहाँ कंपाउंड का नाम नहीं लिया गया है। तो आप लोग आंसर बताइए क्या रहेगा। सीधा डायरेक्ट आपको बताना है जिसके अंदर वो आर्मेचर जो होगा वो उसके आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। तो शंट होगा, सीरीज होगा, यौगिक जनरेटर होगा, या स्वउत्तेजित होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना शंट। ठीक है, क्योंकि शंट में क्या होगा, जो आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में फील्ड जुड़ी होगी। अगला क्वेश्चन है कि जो डीसी जनरेटर के अंदर जो पोल शू यूज़ किए जाते हैं उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था, यहाँ ये पोल शू था, ये पोल कोर मैंने आपको बताया था। तो ये एयर गैप को कम करेगा, या चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य को बढ़ाएगा, चुंबकीय हानियों को कम करेगा, या जो एयर गैप जो होगा उसमें फ्लक्स का समान रूप से वितरण करेगा। और आपको पता है कि ये फील्ड वाइंडिंग होगी इस तरीके से, और बीच में क्या होगा, आर्मेचर होगा। तो इन दोनों के बीच में जो ये वायु अंतराल है, यहाँ फ्लक्स का समरूप वितरण करने का काम करेगा, या क्या करेगा, इस तरीके से आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना डी होगा, फ्लक्स का समरूप वितरण करने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर होगा, उसमें स्प्लिट रिंग का काम क्या होगा। स्प्लिट रिंग काम क्या करेगी, मतलब ये आपको ध्यान रखना, ये कम्यूटेटर खंडों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज को निरंतर बनाए रखेगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ये धारा को एकत्रित करेगा। तीसरा दे रखा है कि ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, या रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाएगा। तो स्प्लिट रिंग यानी कि कम्यूटेटर खंडों के बारे में यहाँ बात हो रही है, और आपको पता है कि ये एसी जो होता है उसको डीसी में चेंज करेगा। और ये भी ध्यान रखोगे, अगर पेपर में धारा पूछे, वोल्टेज पूछे, तो वोल्टेज आंसर करोगे। आपको पता है जब आप लोग लोड नहीं भी लगाते तब भी आपको डीसी वोल्टेज मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर जो होगा उसमें ब्रश आपको बनाने हैं, तो उसमें किस सामग्री का चयन करेंगे। स्टील और ग्रेफाइट होगा, कार्बन ग्रेफाइट होगा, ढलवे लोहे और ग्रेफाइट का करेंगे, या एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट का करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। डीसी अगर जनरेटर अगर आपके पास उसमें ब्रश आपको बनाने हैं तो किसका यूज़ करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कार्बन और ग्रेफाइट होगा। और आज का अपने लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन अपने कल भी करेंगे इसके। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर जो होगा वो अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देगा, मतलब उसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व था अगर वो खत्म होगा तो किस वजह से होगा। पहला दे रखा है कि लोड में शॉर्ट सर्किट होगा तब होगा, जब उसको बिना लोड के चलाएंगे जनरेटर को तब होगा, या बिना रुके लगातार अगर वो चलेगा तो होगा, मतलब लगातार आपने लंबे टाइम तक उसको यूज़ किया, या उसकी रोटेशन की दिशा बदल दी, यानी कि जैसे आपने उसको क्लॉकवाइज घुमाया था तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऊपर भी देखने को मिला था, और यहाँ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ये आज के 30 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।